अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स जो कि मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले गेस्ट जो हैं वो उन तक पहुंच सकें। स्टूडेंट्स, मैं बायो का गेस्ट शेयर करने से पहले आपसे कुछ इजाफी मालूमात शेयर करना चाहता हूं जो बोर्ड की तरफ से चेंजेस हुई हैं। तमाम बोर्ड्स ने ये फ़ैसला किया है कि अब 33 मार्क्स वाले बच्चों को पास नहीं किया जाएगा, बल्कि पासिंग मार्क्स जो हैं वो 40% कर दिए गए हैं। अब 2024 में जितने भी बच्चे 9th क्लास के पेपर्स दे रहे हैं सब ने 33% नहीं मार्क्स लेने, 40% से ज़्यादा मार्क्स लेने अगर वो चाहते हैं कामयाब हो जाएं। अगर 40% से कम मार्क्स होंगे तो आपकी सप्ली लगा देगा बोर्ड। इसलिए पूरा फोकस करें। मैं आपको हर एक पेपर के बारे में बता देता हूँ कि जितने भी पेपर 50 नंबर के हैं उनमें से 20 नंबर लेके पास होना ज़रूरी है। इसी तरह 60 नंबर वाले पेपर्स में 24 नंबर लेके पास होना ज़रूरी है, और इसी तरह 75 नंबर वाले पेपर्स में 30 नंबर लेके पास होना ज़रूरी है। इसी तरह स्टूडेंट्स, इस साल बोर्ड ने यह भी फ़ैसला किया है कि 25% पेपर जो है वो कंसेप्चुअल होगा। तो कंसेप्चुअल पेपर के बारे में मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि जो साइड इन्फॉर्मेशंस हैं उसको स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से देखना है कि वो जो साइड इन्फॉर्मेशंस हैं उसी में से आपका 25% जो पेपर बनेगा वो होगा। या इसके साथ साथ HTML कोड्स ऐड कर सकता है, या इसके साथ साथ वो एग्जांपल या एक्सरसाइजेज जो है टैक्स वगैरह हैं वो शामिल कर सकता है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, एक बार जो मैं आपको ये टेबल दिखाने जा रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ताकि आपको हर पेपर का पता चल जाए कि हर पेपर में कितने नंबर मिनिमम आपको चाहिए पास होने के लिए। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ टेबल। उर्दू, इंग्लिश, मैथ ये 75 मार्क्स के हैं, तो इनमें आपको 30 मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। फिज़िक्स, केमिस्ट्री 60 मार्क्स के हैं, तो इसमें आपको 24 मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। इसी तरह बायो 60 का है तो उसमें 24 वाला पास होगा। कंप्यूटर 50 का है तो उसमें आपका 20 वाला पास होगा। इसी तरह स्टूडेंट पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स और ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, ये 50-50 नंबर के पेपर हैं और इसमें 20-20 नंबर वाला पास होगा। और वो स्टूडेंट जो कि क्रिश्चियन हैं, तो आप लोग जानते हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट जो हैं वो ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान की जगह पे रिलीजियस एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, रिलीजियस एजुकेशन का पेपर इस साल भी नहीं लिया जाएगा, और आपको जितने नंबर आप एथिक्स के पेपर में लेंगे उतने ही आपको रिलीजियस एजुकेशन में नंबर दे दिए जाएंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एथिक्स का पेपर बहुत अच्छा दें ताकि आपके रिलीजियस एजुकेशन में भी उतने ही नंबर लग सकें। स्टूडेंट्स, अब हम गेस्ट शेयर करते हैं बायो का आपके साथ। तो बायो वाले स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से देख लेंगे जी। सबसे पहले हम बायो की स्कीम शेयर कर देते हैं आपके साथ कि बायो की पेयरिंग स्कीम क्या है। देखें, जो टोटल 9 चैप्टर्स हैं, तो पहले चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे और स्टूडेंट्स 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। आप लोग ये बात जानते हैं कि हमारी जो स्कीम है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, हालांकि स्कीम जो है ये एक तजर्बे की बेस पे बनाई जाती है, ये बोर्ड नहीं जारी करता, लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये एक स्कीम जनरेट की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हमारी स्कीम के मुताबिक ही पेपर सारे सेटल हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 में से 1 MCQs और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन लॉन्ग कोई नहीं आएगा इसमें से। चैप्टर 3 में से 1 MCQs, 3 शॉर्ट आएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 का A पार्ट आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में स्टूडेंट्स 1 MCQs और 2 शॉर्ट आएंगे और 7th क्वेश्चन का A पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 5 और 6 में से 1 MCQs और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 7 में 2 शॉर्ट्स और 2 जो हैं वो आपके पास MCQs आएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 का B पार्ट आएगा। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में 2 शॉर्ट और 2 MCQs होंगे और क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो उसमें 1 MCQs होगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट आएगा। या मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि एक शॉर्ट क्वेश्चन डेंगू से रिलेटेड आना है, तो डेंगू से रिलेटेड आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपके 12 MCQs होंगे, 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 3 लॉन्ग आएंगे जिसमें से आपने 2 लॉन्ग अटैम्प्ट करने होंगे 18 मार्क्स के। A पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का होगा और B पार्ट जो है वो आपका 4 मार्क्स का होगा लॉन्ग क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि पहला क्वेश्चन जो है वो MCQ से रिलेटेड होगा।
तो MCQs की तरतीब क्या होगी कि जो एक्सरसाइज के MCQs हैं वो 9 आएंगे, और जो चैप्टर के इनसाइड से आएंगे वो 3 MCQs आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर्स के MCQs अच्छे तरीके से आपने तैयार करने हैं तो ये 12 नंबर के आपके MCQs हो जाएंगे। इसके बाद सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन का शुरू होगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा। तो उसमें पहला, दूसरा और चौथा 3 चैप्टर शामिल होंगे, और इन तीनों चैप्टर में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने 4 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा सेक्शन 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें तीसरा, 5वां और 7वां चैप्टर शामिल होगा, और इनमें भी तीनों चैप्टर में से 8 शॉर्ट आएंगे और आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। इसी तरह सेक्शन 3 होगा स्टूडेंट्स, उसमें आपके 6, 8 और 9 चैप्टर शामिल होंगे, उनमें भी इसके साथ एक डेंगू का टॉपिक भी शामिल होगा। इसमें भी 8 शॉर्ट आएंगे और आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। इस तरह स्टूडेंट आपके शॉर्ट जो है वो 30 नंबर के बन जाएंगे, और आपका MCQs का पोर्शन 12 मार्क्स का बन जाएगा। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, यहाँ से स्टूडेंट्स आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने, क्वेश्चन 5, 6, 7 में से, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 9 में से बनेगा, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर 3 में से और 7 में से बनेगा, और क्वेश्चन 7 जो है वो 4 चैप्टर और 8 चैप्टर में से बनेगा। इस तरह ये आपके 3 लॉन्ग बनेंगे। पहला लॉन्ग जो है वो 5 मार्क्स का होगा, दूसरा लॉन्ग जो है वो 4 मार्क्स का होगा। इस तरह ये 18 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह टोटल आपके 60 मार्क्स बनेंगे। ये पेयरिंग स्कीम थी। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ, गेस्ट शेयर करता हूँ बायो का। तो स्टूडेंट्स आप लोग ज़रा गौर से देख लें 2024 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जहाँ से बायो का पेपर बन सकता है। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। ये तो पहले चैप्टर का था टॉपिक। इसके बाद चैप्टर 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एम ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफरेस्टेशन, बाइनोमियल नोमियल कल्चर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। चैप्टर नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एल्गी अपरेटस, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरह चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, चैप्टर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, और चैप्टर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए जा रहे हैं। इन्हीं टॉपिक में से इंशाल्लाह आपके शॉर्ट और लॉन्ग आएंगे इंशाल्लाह। और मैं यहाँ पे नोट देख लें, MCQ जो हैं वो ऑब्जेक्टिव जो आपकी एक्सरसाइज की है वहाँ से 9 आएंगे, और 3 जो हैं वो फ्रॉम एक्सेस अपना इनसाइड दी चैप्टर में से आएंगे। तो 9 MCQ तो स्टूडेंट्स हर बच्चे के अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। बाकी 3 जो है वो जितने आपने क्वेश्चन याद किए होंगे उसी से कवर हो जाएंगे। और मैंने आपको एक अलहदा से स्पेशल वीडियो बनाई है MCQs की, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने वही MCQs रिवाइज़ कर लेने, तो आपके 12 में से 12 MCQs ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।